हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलन, डैश, हाइफन एंड इन्वर्टेड कॉमास के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम इनमें से बात करेंगे कॉलन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो कॉलन कहाँ कहाँ पर यूज़ आता है। कोई भी कोटेशन, लिस्ट को बिगिन करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम कॉलन का यूज़ करेंगे। मतलब कि जैसे कि हम कोई कोटेशन स्टार्ट कर, मतलब हमने कोई कोटेशन लिखा, जैसे कि लेट अस यूनाइट एज वन। ओके, इससे पहले हमने लिखा ही सेड और शी सेड। ओके, एंड इसके बाद हमने लगा दिया कॉलन। सो कॉलन से हम क्या कर रहे हैं, कॉलन से हमने ये स्टार्ट कर दिया, हमारा जो कोटेशन था हमने वो स्टार्ट किया कॉलन लगाने के बाद। ओके, सो ये होता है फर्स्ट यूज़ कॉलन का। ओके, सेकंड यूज़ होता है कोई भी लिस्ट को बिगिन करने के लिए या फिर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए। मतलब कि जैसे कि हम लिख रहे हैं आई टुडे, यस, टुडे I will study physics, chemistry, physics, maths, history, bio, etc. ओके, सो इसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट बता रहे हैं हम कि आज मैं क्या क्या पढ़ूंगी, ये सब सब्जेक्ट्स। तो इसमें हम क्या है, एक लिस्ट बता रहे हैं, इधर लिस्ट शो कर रहे हैं कॉलन लगाने के बाद। सो कॉलन कब यूज़ किया जाता है, तब जब हमें कोई भी लिस्ट बतानी हो, उसके लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसका थर्ड यूज़ देखते हैं। थर्ड यूज़ है कि फ्रेज़ के बाद, जैसे कि अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल कि टुडे आई विल स्टडी कॉलन। सो ये जो लिखा था टुडे आई विल स्टडी, सो ये जो टुडे आई विल स्टडी जो था, ये क्या था, हमारा फ्रेज था। दिस इज अ फ्रेज। ओके, सो फ्रेज के बाद मैंने कॉलन लगा के अपनी लिस्ट लिखी। ओके, सो these are the few uses of colon. Now moving to the another, that is the dash. Okay, so dash and hyphen, जो hyphen होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एंड जो डैश होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ओके, वेट, यस, डैश जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एंड हाइफन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, सो हाइफन का यूज़ कब किया जाता है, जब हमें सेंटेंस में कोई भी ब्रेक लेना हो उसके लिए, या फिर बिफोर एंड आफ्टर, लिस्ट से पहले एंड लिस्ट के बाद में। जैसे ही ब्रॉट ईटेबल्स डैश चिप्स कुकीज़ नट्स डैश एंड टुक दैम होम। ओके, सो हमने क्या किया, लिस्ट जो हमने लिखी थी उसके पहले एंड लिस्ट जो बाद में, हमने लिस्ट जब हमारी ख़त्म हुई उसके बाद में हमने ये लगाया। ओके, अब हम यहाँ पर कॉलन का भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि हम कोई लिस्ट लिख रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे थे हम सेंटेंस को, ही ब्रॉट ईटेबल्स डैश चिप्स कुकीज़ नट्स एंड टुक दैम होम, तो इसलिए हमने डैश का यूज़ कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइफन के बारे में। हाइफन क्या कब यूज़ आता है, जब हमें कोई भी वर्ड्स, 2 वर्ड्स के या 3 वर्ड्स के बीच में हम हाइफन को लगाते हैं एंड उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है फिर। मतलब कि जैसे कि 20-4, तो ये क्या बन गया, 20 क्या था, अलग था, 20 एंड 4 क्या था, अलग था, लेकिन जब हमने इनको हाइफन के साथ लिखा तो ये क्या बन गया, 24, ये क्या बन गया, 24। ओके, सो क्या हुआ, 2 अलग अलग जो वर्ड्स थे वो क्या है साथ में मिल गए और उनका जो मीनिंग था वो चेंज हो गया।
ओके, दैट इज़ द यूज़ ऑफ हाइफन। अब देखते हैं ये और कहाँ पर यूज़ आता है। टू नंबर्स के बीच में, जैसे कि अभी जो एग्जांपल दिया था 24, जो ये टू नंबर्स के बीच में लगाया जाता है। कंपाउंड वर्ड्स की फॉर्मेशन के लिए, जैसे मदर डैश इन डैश लॉ। तो अब ये मदर जो वर्ड था ये एक अलग वर्ड था, इन लॉ ये दोनों क्या थे, अलग अलग वर्ड थे। लेकिन हमने क्या किया, हाइफन लगाया, तीनों वर्ड साथ में लिखे, तो इनका जो मीनिंग था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, ये होते हैं कंपाउंड वर्ड्स एंड इनके बीच में हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3। ओके, एंड ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। सो ये कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स के बीच में लगाए जाते हैं, जैसे 1 2 3। तो अब जैसे हमने ये जो 1 लिखा, इसके बाद डैश 2 लिखा, उसके बाद डैश एंड 3 लिखा, उसके बाद सॉरी हाइफन, नॉट डैश, दिस इज हाइफन, 1 हाइफन 2 हाइफन एंड 3। ओके, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गए 3 यूजेस। एक और यूज है इसका, कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके बीच में, जैसे रेडी टू शिफ्ट, रेडी टू शिफ्ट, इनके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं। ओके, कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ। ये थे कंपाउंड वर्ड्स एंड इधर हम यूज़ करते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की। इन्वर्टेड कॉमास कब यूज़ आता है, जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब कि सेम वर्ड्स जो कि किसी ने बोले थे, स्पीकर ने या किसी ने भी जो वर्ड्स बोले थे, उन्हें हम जब एग्जैक्ट लिख देते हैं, एग्जैक्ट एज इट इज़ लिख देते हैं, तो उसमें हम कोटेशन का मतलब सॉरी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं उनके वर्ड्स को लिखने के लिए। ओके, to enclose exact words of the speaker, to enclose a quotation after a comma or full stop while writing exact words of the speaker in direct speech, to enclose titles of films, books, to be carefully used for interrupted species. Okay, so exact words हो, अब quotation है तो quotation भी किसी ने बोला ही है, उसी को हम लिख रहे हैं, तो भी exact words ही हो गए किसी के भी। फिर comma या full stop, जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो उसमें हम पहले कॉमा लगाते। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई सेड गो देयर, तो हमने क्या करा, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, खुद के एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रहे हैं कि मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा के बाद जो हमने कॉमा लगाया डायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गए 1 2 3 यूज़। फोर्थ यूज़ है, टाइटल्स होते हैं फिल्म्स के, बुक्स के, किसी के भी टाइटल हों, उसको भी हम बताने के लिए उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। टू बी केयरफुली यूज टू इंटरप्ट स्पीचेस सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास का हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट स्पीचेस के साथ। ओके, सो ये थे इन्वर्टेड कॉमास के 5 यूजेस। तो इन्वर्टेड कॉमास बेसिकली कहाँ पर यूज़ आता है, जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स लिख दें स्पीकर के, वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। हाइफन का यूज़ कोई भी ऐसे 2 या 3 वर्ड्स के बीच में लगाते हैं हम हाइफन, एंड उनका जब मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए। ओके, एंड देन डैश का यूज़ कब होता है, लिस्ट को बिगिन करने के लिए या फिर कोई एक ब्रेक दिखाने के लिए सेंटेंस में। और हाइफन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एन हाइफन, एक होता है एम हाइफन। ओके, जो एम हाइफन होता है वो बड़ी साइज़ का होता है, जो एन हाइफन होता है वो थोड़ी छोटी साइज़ का होता है। ओके, इतना फ़र्क होता है, बस ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं हम इनके, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, बस नॉलेज के लिए ये बस हमें ये याद रखना है कि जो डैश होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एन एंड एम हाइफन, सॉरी डैश एंड
एम वाला बड़ा होता है, एन वाला छोटा होता है। ओके, फिर कॉलन पढ़ा हमने। कॉलन का यूज़ किसी भी लिस्ट को बिगिन करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ कोटेशन जब हम लिख रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।